तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। तो आखिर में कौन कौन से डिसऑर्डर हैं भाई मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम, उसको हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, समझे। तो पहला फर्स्ट हम लोग का जो डिसीज है डिसऑर्डर है जिसे बोलते हैं क्या, माइस्थीनिया ग्रेविस। सबसे फर्स्ट आप बात करते हैं हम लोग किस बारे में, हम लोग बात करेंगे हम लोग किस बारे में भैया, डिसऑर्डर किसका, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम का। डिसऑर्डर ऑफ किसका, डिसऑर्डर भैया मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम का, ठीक है, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम का, समझे, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम का, समझे ना। तो डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर हो आपको। तो सबसे पहला जो हम लोग का डिसऑर्डर है भैया जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है माइस्थीनिया ग्रेविस। सबसे पहला है भाई जिसे बोलते हैं क्या, माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस, समझे। तो माइस्थीनिया ग्रेविस, ये जो हम लोग का माइस्थीनिया ग्रेविस है ये हम लोग का ऑटो इम्यून डिसीज है। कैसा डिसीज है भैया, माइस्थीनिया ग्रेविस जो कि ऑटो इम्यून डिसीज, कैसा डिसीज है भैया, हम लोग का है ऑटो इम्यून डिसीज है, समझे। तो इसे बोलते हैं क्या, माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है भैया, हम लोग का होता है क्या, ऑटो इम्यून डिसीज। इसे बोला जाता है कि होता है भैया ऑटो इम्यून डिसीज होता है, ऑटो इम्यून डिसीज। और आपको आई होप पता होगा कि एक्चुअल में हम लोग ऑटो इम्यून डिसीज किसे बोलते हैं भैया, ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब होता है कि ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है, जो हम लोग का इम्यून सिस्टम है, इसमें हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है खुद के सेल को, जब इम्यून सिस्टम हम लोग के खुद के सेल को अटैक करना, किल करना शुरू कर दे, जब किल करे, जब इम्यून सिस्टम हम लोग का, जब इम्यून सिस्टम हम लोग के खुद के सेल को जब किल करे, खुद के सेल को जब अटैक करे, तो इसे बोलते हैं क्या, ऑटो इम्यून डिसीज, समझे। तो ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो इम्यून सिस्टम है खुद के सेल के अगेंस्ट, खुद के सेल के रिसेप्टर के अगेंस्ट क्या बनाता है भैया, इसमें एंटीबॉडी बनाता है और किल कर देता है, समझे। एक डिफरेंट रीजन के डिफरेंट इसका रीजन हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, डिफरेंट इसके रीजन हो सकता है जिससे हम लोग का जो इम्यून सिस्टम भैया खुद के सेल को अटैक करता है, समझे। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसीज, समझे ना। तो इसी को क्या बोलते हैं भैया हम लोग, ऑटो इम्यून डिसीज इसे बोलते हैं, समझे। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है, इसमें आप समझो कि एंटीबॉडी, इसमें हम लोग क्या होता है भैया, एंटीबॉडी फॉर्म होता है किसके अगेंस्ट भाई, एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट, आप समझो कि इसमें एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट किसके अगेंस्ट भैया, इसमें एंटीबॉडी बन जाता है किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट एसीएच रिसेप्टर, किसके अगेंस्ट भैया, एसीएच रिसेप्टर, किसके अगेंस्ट, एसीएच मींस एसिटाइलकोलिन, समझे। एसीएच का मतलब क्या होता है, एसिटाइलकोलिन के, आप समझो जो एसिटाइलकोलिन है इसके रिसेप्टर के अगेंस्ट क्या बन जाता है भैया, ये एंटीबॉडी बन जाता है। इसमें क्या होता है, आप समझो कि एंटीबॉडी बन जाता है किसके अगेंस्ट, इसमें एंटीबॉडी बन जाता है किसके अगेंस्ट, आप देखो कि एसीएच रिसेप्टर के अगेंस्ट, एसीएच मींस एसिटाइलकोलिन, समझे, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर के अगेंस्ट क्या बन जाता है इसमें भाई, एंटीबॉडी बन जाता है। और ये एंटीबॉडी क्या करता है भाई, एंटीबॉडी जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है किसको, एसीएच रिसेप्टर को, समझे ना। एंटीबॉडी बोल सकता है बिल्कुल कि एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय एसीएच रिसेप्टर, इसमें जो एंटीबॉडी है भैया ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है किसको, एसीएच रिसेप्टर को, ठीक है। तो एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय एसीएच मींस एसिटाइलकोलिन, समझे, एसीएच का मतलब एसिटाइलकोलिन। तो इसमें जो एंटीबॉडी जो बनता है, एंटीबॉडी जो बनता है ये क्या करता है भैया, डिस्ट्रॉय कर देता है किसको, एसीएच रिसेप्टर को, एसीएच रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे क्या होता है, मसल का वीकनिंग, जिससे क्या होता है भैया, मसल का वीकनिंग हो जाता है, जिससे मसल का हो जाता है वीकनिंग एंड पैरालिसिस, आप समझो जिससे क्या होगा भाई, मसल का हो जाएगा वीकनिंग एंड क्या हो जाएगा फाइनली, इससे आप समझो कि पैरालाइसिस, समझ, इससे मसल का हो जाता है वीकनिंग और क्या हो जाएगा फाइनली, इससे हम लोग का पैरालाइसिस हो जाता है। तो आपको ये समझ है कि माइस्थीनिया ग्रेविस जो कि एक ऑटो इम्यून डिसीज होता है भैया, इसमें एंटीबॉडी हम लोग का बन जाता है किसके अगेंस्ट, एसीएच रिसेप्टर के अगेंस्ट, और एंटीबॉडी क्या करता है भैया, डिस्ट्रॉय कर देता है किसको, एसीएच रिसेप्टर को, जिससे आप समझो कि मसल का वीकनिंग और पैरालाइसिस हो जाता है, समझे। जिससे क्या होता है, इससे आप समझो कि मसल का जो कि वीकनिंग हो जाता है और फाइनली इससे क्या हो जाता है भैया, पैरालाइसिस हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है भैया, एक हम लोग कोई ऑटो इम्यून डिसीज है, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड डिसीज बारे में जिसे बोलते हैं क्या, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, काफी सिंपल है, बस आपको समझना है, वन बाय वन आपको
समझते जाना है, ठीक है। सेकंड डिसीज है जिसे बोलते हैं क्या, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसे बोला जाता है क्या भैया, जिससे हम लोग बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो आखिर में ये आपको पता होना चाहिए कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, कैसा भाई हम लोग का, डिस्ट्रॉफी, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है क्या, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्या ये हम लोग का भाई जेनेटिक डिसऑर्डर, कैसा होता है ये हम लोग का जेनेटिक डिसीज होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, समझे ना, क्लियर है आपको। इसमें क्या होता है, इसमें जो हम लोग का देखो म्यूटेशन हो जाता है, किसमें भैया, म्यूटेशन हो जाता है किसमें, इसमें आप देखना कि म्यूटेशन हो जाता है किसमें, डिस्ट्रोफिन जीन में। इसमें क्या होता है, इसमें म्यूटेशन हो जाता है किसमें, डिस्ट्रोफिन, जो डिस्ट्रोफिन जीन है भैया इसमें क्या हो जाता है, म्यूटेशन, समझे, जो डिस्ट्रोफिन का जीन है इसमें क्या हो जाता है भैया, म्यूटेशन हो जाता है, समझे ना। तो म्यूटेशन इन डिस्ट्रोफिन जीन, इसमें आप समझो कि क्या होता है भैया, म्यूटेशन हो जाता है किसमें, डिस्ट्रोफिन के जीन में। आप जो डिस्ट्रोफिन का जीन है इसमें क्या होता है भैया, म्यूटेशन हो जाता है। और जब डिस्ट्रोफिन के जीन में जब क्या हो जाएगा भैया, डिस्ट्रोफिन के जीन में जब म्यूटेशन हो जाएगा तो नो फॉर्मेशन ऑफ किसका फॉर्मेशन होगा भैया, नो फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन नहीं होगा, नो फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। जिससे क्या नहीं होगा भैया, जिससे आप समझो कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, समझे। तो नो फॉर्मेशन ऑफ किसका, किसका फॉर्मेशन नहीं होगा भैया, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का, समझे। इससे आप समझो कि किसका फॉर्मेशन नहीं होगा, इससे आप समझना है कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, समझे ना। इससे आप समझना है कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इससे आप समझो क्या नहीं होगा भैया, इससे हम लोग के डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इससे हम लोग का डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, समझे। तो आखिर में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है भैया, इसमें म्यूटेशन हो जाता है किसमें, आप समझो कि डिस्ट्रोफिन जीन में, आप समझना इसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। और आप समझो कि जब डिस्ट्रोफिन जीन में भाई म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या नहीं होगा, इससे हम लोग का डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक। इससे क्या होगा भैया, इससे हम लोग का क्या होता है, डीजनरेशन, इससे हम लोग का डीजनरेशन हो जाता है, डीजनरेशन हो जाता है किसका, स्केलेटल मसल का, समझे। इससे क्या होता है, आप समझो कि डीजनरेशन हो जाता है भैया, डीजनरेशन हो जाता है किसका, स्केलेटल मसल का। इससे क्या हो जाता है भैया, हम लोग का डीजनरेशन हो जाता है किसका भाई, स्केलेटल मसल का। आप समझो कि क्या होता है, इससे डीजनरेशन हो जाता है, समझे, जो स्केलेटल मसल इसका डीजनरेशन हो जाता है। तो आपको ये समझ है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि क्या है भैया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हम लोग का एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जेनेटिक डिसीज है। इसमें मेनली क्या होता है, इसमें हम लोग का डीजनरेशन हो जाता है किसका, स्केलेटल मसल का, इसमें डीजनरेशन हो जाता है। चलो भाई, आपने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी देख लिया, आपने माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में भी समझ लिया। अब बात करते हैं टी टेनी, अब बात करते हैं थर्ड टाइप का डिसीज जिसे बोलते हैं क्या भाई, टी टेनी, टी टेनी, समझे। तो आखिर में टी टेनी क्या होता है भैया, टी टेनी आप समझो क्यों होता है, ड्यू टू लो कैल्शियम इन किसमें, ब्लड में। जब ब्लड में, जब बॉडी फ्लूइड में जब लो कैल्शियम होता है, जब लो कैल्शियम हम लोग का होता है तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग का कौन सा डिसऑर्डर होता है जिसे बोलते हैं क्या, टी टेनी, समझे। तो ड्यू टू लो कैल्शियम, ड्यू टू लो कैल्शियम इन ब्लड, लो कैल्शियम इन ब्लड, समझे। जब ब्लड में भैया लो कैल्शियम होता है, जब ब्लड में लो कैल्शियम प्रेजेंट होता है तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग का होता है डिसीज, इसे बोलते हैं क्या, टी टेनी। टी टेनी में एक्चुअल में होता है क्या भैया, टी टेनी में क्या होता है, इसमें आप समझो, इसमें हम लोग का वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, इसमें हम लोग का वाइल्ड या फिर वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन या फिर बोलते हैं इसे क्या, वाइल्ड या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पाज्म, ठीक है, इस क्या बोलते हैं भैया, वाइल्ड या फिर इसी को बोलते हैं क्या, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन होता है, समझे ना। इसमें क्या होता है भैया, वाइल्ड या फिर इसी में, वाइल्ड या फिर इसी क्या बोलते हैं भाई, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन होता है किसमें, इन स्केलेटल मसल, किसमें होता है भैया, हम लोग के आप समझो कि स्केलेटल मसल में, समझे, इन मसल, समझे। तो आपको समझ आए कि एक्चुअल में इसमें होता है क्या भैया, आपको ये समझ आए कि टी टेनी में क्या होता है, टी टेनी में आप समझो कि वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, आप समझना कि टी टेनी में क्या होता है भाई, इसमें वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें मसल में, समझे। वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन या फिर बोल सकते हैं क्या हम लोग, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन होता है किसमें भैया, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन होता है किसमें, मसल्स में, समझे। क्यों होता है, ड्यू टू लो कैल्शियम,
लो कैल्शियम इन ब्लड, ब्लड में लो कैल्शियम जिसके चलते स्पाज्म या वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टेड मसल जो कि हम लोग का कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज मसल्स जो कि क्या होता है हम लोग का इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में ही प्रेजेंट होते हैं, समझे, रिलैक्स नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट ही रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ही ये रहते हैं, समझे, रिलैक्स नहीं होते, इसी को बोलते हैं क्या, टी-टेनी, समझे, इसमें मसल जो कि रिलैक्स नहीं होते, समझे। फिर बात करते हैं भाई आर्थराइटिस, फिर क्या बात करते हैं आर्थराइटिस। तो आखिर में आर्थराइटिस आप समझो, आर्थराइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, जब जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसे बोलते हैं क्या, आर्थराइटिस, समझे। तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, जब जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन, जब जॉइंट में क्या हो भैया इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसे बोलते हैं क्या, आर्थराइटिस, समझे। जब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, तो जब जॉइंट्स में क्या हो भैया इन्फ्लामेशन हो जाए, जब जॉइंट्स में हम लोग के क्या हो, जॉइंट में जब हम लोग के इन्फ्लामेशन हो जाए, समझे, जॉइंट्स में जब हम लोग के क्या हो जाए भैया इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या भाई, आर्थराइटिस, समझे। तो जब जॉइंट में हम लोग के इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है क्या, आर्थराइटिस। क्लियर है आपको। तो जॉइंट में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है भाई तो इसे बोलते हैं क्या हम लोग, इसे हम लोग बोलते हैं आर्थराइटिस। क्लियर, समझे बात को। तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट में जब इन्फ्लामेशन हो जाए तो बोलते हैं इसे क्या, इससे हम लोग बोलते हैं भाई आर्थराइटिस। क्लियर है। अब बात करते हैं क्या हम लोग, अब बात करते हैं एक हम लोग का होता है डिसीज, एक होता है डिसीज जिसे बोला जाता है क्या भैया, जिसे बोलते हैं क्या, एक हम लोग का डिसीज होता है जिसे बोला जाता है क्या, गाउट। ठीक है, आप समझो कि गाउट क्या होता है भाई, आपको समझ आना चाहिए कि एक्चुअल में हम लोग का जो गाउट है इसमें भी आप समझो कि इन्फ्लामेशन, गाउट में भी क्या होता है भैया, जो यूरिक एसिड का क्रिस्टल है ये एक्यूमुलेट हो जाता है किसमें, ज्वाइंट में। इसमें भी आप समझो कि दोनों सिमिलर, इसलिए मैंने आपको आर्थराइटिस के बाद ज्वाइंट को बताया क्योंकि दोनों सिमिलर है। ज्वाइंट आर्थराइटिस का मतलब है कि इन्फ्लामेशन, जब जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो बोलते हैं क्या, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन में क्या होता है भैया, इन्फ्लामेशन में हम लोग का रेडनेस, इन्फ्लामेशन में क्या होता है, इसमें रेडनेस हो जाता है, रेडनेस, इसमें स्वेलिंग हो जाता है, समझे, रेडनेस, स्वेलिंग और पेन होता है, और इसमें क्या होता है भैया, पेन होता है, समझे। तो तीन चीज मोस्ट कॉमन है जो कि इन्फ्लामेशन में आपको देखने को मिलेगा। क्या भैया, तीन चीज आपको कॉमन है जो आपको इन्फ्लामेशन में देखने को मिलेगा, रेडनेस, स्वेलिंग और पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और पेन, ये तीन चीज कॉमन है जो कि आपको इन्फ्लामेशन में देखने को मिलेगा। कहाँ पर आप समझो कहीं पर भी अगर इन्फ्लामेशन हुआ तो वो जो प्लेस है वो आपका रेडनेस हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा और पेन करेगा, समझे। अब बात करते हैं गाउट, इसमें क्या होता है, देखो इसमें गाउट में यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड का क्रिस्टल है ये हम लोग का एक्यूमुलेट हो जाता है किसमें, जॉइंट के बीच में, समझे ना। तो गाउट में क्या होता है भैया, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं ये हम लोग के एक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ भाई, जॉइंट्स के बीच में। क्लियर है आपको। तो आप समझना है कि एक्यूमुलेशन क्या बोल सकते हैं भैया, एक्यूमुलेशन किसका हो जाता है भाई, यूरिक एसिड क्रिस्टल, समझे, यूरिक एसिड क्रिस्टल का, समझे, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट, कहाँ भैया, जॉइंट्स में, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट। तो जॉइंट्स में क्या होता है भैया, यूरिक एसिड क्रिस्टल का भैया एक्यूमुलेशन हो जाता है, समझे। तो गाउट आप समझो कि इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका भैया, यूरिक एसिड क्रिस्टल का जॉइंट में, समझे। तो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट, समझे, जिससे क्या होता है फाइनली, जिससे हम लोग का फाइनली वही हम लोग का फिर क्या होता है, जब यूरिक एसिड क्रिस्टल का भैया एक्यूमुलेशन हो जाएगा कहाँ पर, जॉइंट में, तो इससे क्या होगा भाई, वही आपका इनलार्जमेंट, वही आपका क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन, वही हम लोग क्या हो जाएगा भाई, जब यूरिक एसिड क्रिस्टल का एक्यूमुलेशन हो जाएगा भैया तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग का इन्फ्लामेशन हो जाएगा किसमें, इन्फ्लामेशन हो जाएगा किसमें भैया, इससे हम लोग का इन्फ्लामेशन हो जाएगा भैया किसमें, जॉइंट्स में। इससे क्या होगा भाई, हम लोग का देखो इन्फ्लामेशन हो जाएगा किसमें भैया, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो आपको ये सारे डिसीज के बारे में आपको समझ आया भाई, किसी भी टाइप का इसमें आपको डाउट थोड़ी है, बताओ जरा, आपको किसी भी टाइप का डाउट थोड़ी है कि गाउट क्या होता है, इसमें यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड का क्रिस्टल होता है, जो यूरिक एसिड का क्रिस्टल होता है इसका एक्यूमुलेशन हो जाता है कहाँ पर, जॉइंट में, जिससे इन्फ्लामेशन हो जाता है हम लोग के जॉइंट का, जिससे आप समझो कि इन्फ्लामेशन हो जाता है कहाँ पर भैया, हम लोग के जॉइंट में, जिससे इन्फ्लामेशन
हो जाता है, समझे ना। और लास्ट हम लोग का जो डिसीज है जिसे बोलते हैं क्या भैया, लास्ट जो आपका डिसीज है इसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं भैया इसको, इसे बोला जाता है भैया ऑस्टियोपोरोसिस। तो आखिर में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस तो आखिर में एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। ये क्या होता है भैया, एज रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। तो इससे हम लोग बोलते हैं कि एज रिलेटेड डिसऑर्डर, एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है भाई ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, समझे ना। एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है भैया। इसमें क्या होता है आप समझना है कि ये मोस्ट कॉमन होता है ऑस्टियोपोरोसिस, मोस्ट कॉमन होता है किसमें, फीमेल्स में, समझे। तो आखिर में ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है भैया, मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स, ये फीमेल्स में मोस्ट कॉमन होता है आफ्टर मेनोपॉज, समझे ना। तो मोस्ट कॉमन इन फीमेल, ये फीमेल में आपको मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा किसके बाद भैया, आफ्टर मेनोपॉज, आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज कौन से ईयर में आता है भैया, कितने ईयर में आता है मेनोपॉज, आखिर में कितने ईयर में आता है, 45 to 50 ईयर के बीच में आप समझो कि फीमेल को मेनोपॉज आता है। मेनोपॉज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, समझे। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है भैया, मेनोपॉज में आप समझो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि स्टॉप हो जाता है। और ये आता है कब, 45 से 50 ईयर एज में आता है, ठीक है, मेनोपॉज। तो उस जब फीमेल को मेनोपॉज आता है तो मेनोपॉज आने के बाद फीमेल को आप समझो, फीमेल में आप ऑस्टियोपोरोसिस होने का हाई चांसेस होता है, मोस्ट कॉमन होता है ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि जैसे ही मेनोपॉज आता है तो फीमेल के आप समझो कि फीमेल के बॉडी के अंदर आप समझना है कि एस्ट्रोजन का लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है भैया, एस्ट्रोजन का लेवल आप समझो कि एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल जो कि डिक्रीज हो जाता है। और एस्ट्रोजन का लेवल, एस्ट्रोजन कौन करता था, सीक्रेट, एस्ट्रोजन हम लोग के ग्रोइंग फॉलिकल्स करते थे। अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं चलेगा तो एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होंगे, कहाँ से सीक्रेट होंगे, इसीलिए एस्ट्रोजन का लेवल मेनोपॉज के बाद फीमेल के बॉडी में आप समझो कि एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। और जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल, जैसे ही आप समझो कि एस्ट्रोजन का लेवल जब डिक्रीज होता है तो हम लोग एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं क्या, पैरेथ हार्मोन। एक हार्मोन होता है क्या, पैरेथ हार्मोन। आपने नाम सुना है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड एक ग्लैंड होता है भैया। थायरॉयड ग्लैंड में क्या होता है, थायरॉयड ग्लैंड में क्या होता है, एक ग्लैंड होता है जिसे बोलते हैं क्या, पैराथायरॉयड ग्लैंड। और पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन होता है सीक्रेट, जिसे बोलते हैं पैरेथ हार्मोन, समझे। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से एक हार्मोन होता है सीक्रेट जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं भाई हम लोग पैरेथ हार्मोन। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है पैरेथ हार्मोन, समझे। तो आखिर में जब एस्ट्रोजन का लेवल, जब एस्ट्रोजन का लेवल जब डिक्रीज होता है भैया तो पैरेथ हार्मोन का लेवल, पैरेथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये पैरेथ हार्मोन क्या कराता है भैया, ये पैरेथ हार्मोन बोन मास को डिक्रीज कर देता है भैया। ये क्या करता है, पैरेथ हार्मोन आप समझना क्या करता है, ये हम लोग का ये बोन है, देखो बोन से सारे कैल्शियम को ब्लड में लेके आता है, समझे। बोन का जितने भी बोन में कैल्शियम है, बोन के सारे कैल्शियम को आप समझो कि ब्लड में लेके आता है, बोन के सारे कैल्शियम को ये ब्लड में लेकर आता है, समझे ना। तो बोन में जितने भी बोन के कैल्शियम होता है सारे कैल्शियम को ब्लड में लेकर आ जाता है। देखो ये बोन है, बोन के सारे कैल्शियम को आप समझो कि ब्लड में लेकर आता है, बोन के सारे कैल्शियम को ये ब्लड में लेकर आ जाता है, समझे। जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, इससे आप समझो क्या होता है, इससे जो बोन मास है भैया, इससे जो बोन मास है ये डिक्रीज हो जाता है। इससे जो बोन मास है क्या होता है भैया, डिक्रीज हो जाता है। इससे बोन मास डिक्रीज हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है क्या, इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है। इंक्रीजेस चांस ऑफ फ्रैक्चर, इंक्रीजेस चांस ऑफ फ्रैक्चर, चांस ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। और फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है, समझ। और फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस जो कि एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है भैया। आखिर में ये मोस्ट कॉमन होता है फीमेल में मेनोपॉज के बाद। मेनोपॉज के बाद आप समझो कि फीमेल में मोस्ट कॉमन डिसीज है ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें जब देखो, जब फीमेल को मेनोपॉज आता है तो क्या होता है भाई, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज, एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीसेस। जैसे एस्ट्रोजन डिक्रीज होता है फीमेल के अंदर, पैरेथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो आप ये समझ सकते हो कि जो एस्ट्रोजन था ये पैरेथ हार्मोन को सप्रेस करके रखता है। नॉर्मल डे में जब फीमेल को जब मेंस्ट्रुअल चल रहा था उस टाइम क्या होता है, जो एस्ट्रोजन है ये क्या करता है, एस्ट्रोजन जो कि पैरेथ हार्मोन को सप्रेस करके रखता है। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही एस्ट्रोजन डिक्रीज हो गया, जैसे ही एस्ट्रोजन क्या हो गया भैया, डिक्रीज हो गया,
वैसे आप देख सकते हो कि जो पेरेथ हार्मोन का लेवल है बढ़ गया, और जैसे पेरेथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, जैसे ही पेरेथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, बोन का जितने भी बोन में कैल्शियम है सारे कैल्शियम ब्लड में जाएंगे, बोन में जितने भी कैल्शियम है सारे कैल्शियम ब्लड में जाएंगे, और बोन का मास डिक्रीज हो जाएगा, बोन का मास डिक्रीज हो जाएगा और फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाएगा। और क्या हो जाएगा भैया, इससे आप समझो कि जो फ्रैक्चर होने का चांस है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इस समझ आपको, इसीलिए बोलते हैं कि इसको एज रिलेटेड डिसऑर्डर, क्या बोलते हैं भाई इसको, एज रिलेटेड डिसऑर्डर, ओस्टियोपोरोसिस। डिफरेंट टाइप के हम लोग ने डिसऑर्डर को डिस्कस किया भैया मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम के। सबसे पहले बात किया हम लोग ने किसके बारे में, माइस्थीनिया ग्रेविस, फिर बात किया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फिर हम लोग ने देखा क्या टिटेनी के बारे में, फिर बात किया आर्थराइटिस, गाउट, एंड फाइनली हम लोग ने बात किया किसके बारे में भैया, ओस्टियोपोरोसिस के बारे में डिस्कस किया। तो हम लोग ने टोटल 6 टाइप के डिसीज के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको 6 डिसीज डिसऑर्डर के बारे में आपको समझ आया होगा, किसी भी टाइप का आपको डाउट इसमें नहीं आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।